हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज जो कंटेंट हम करने जा रहे हैं उस कंटेंट के अंदर हम सेक्शन 199 डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का, जो डिफेमेशन के प्रोसिक्यूशन पे बात करता है और उसके इसमें क्या कैसे कॉग्निजेंस ली जाती है उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल पनासिया को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो सीआरपीसी की एक्सेस कर सकते हैं। और सीआरपीसी का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। जितनी भी मेरी अभी 53-54 वीडियोज़ हैं सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक बार सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें प्लीज़। चलिए, सेक्शन 199 अभी हम कॉग्निजेंस वाले एरिया में, ये 199 के बाद हम आ जाएंगे कंप्लेंट वाले पोर्शन में। थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं कंटेंट आपको पूरा कराऊंगा। देखिए, 199 का जो एरिया है वो सीधा सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड से रिलेटेड है, क्योंकि सेक्शन 499 इंडियन पिनल कोड का डिफेमेशन को डिफाइन करता है कि डिफेमेशन कैसे कैसे की जा सकती है। जैसे इंग्लैंड के लॉज में लिबल और स्लैंडर करके कॉन्सेप्ट होता है, इंडिया के अंदर भी आपका डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। और इंडिया के अंदर ओरली और रिटन या फिर एक्सप्रेशंस के थ्रू भी डिफेमेशन की जा सकती है। डिफेमेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप पब्लिकली कोई ऐसी चीज बोलते हैं जिससे सामने वाले की या उससे एसोसिएटेड किसी आदमी की रेपुटेशन गिरती है, उसकी समाज में इज्जत गिरती है, दैट इज सिंपली कॉल्ड योर डिफेमेशन। तो डिफेमेशन के केस में किस तरीके से प्रोसिक्यूशन होता है, क्योंकि डिफेमेशन आपका एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो टेक्निकल सेंस में बोलूँ तो ज्यादा ग्रेव ऑफेंस इसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो उसका क्या प्रोसेस है उसको देख के हम चलेंगे। और नॉन कॉग्निजेबल है तो वहां पे कंप्लेंट वैसे भी फाइल करी जाएगी, क्योंकि कॉग्निजेबल होता तो एफआईआर दर्ज 154 के अंदर हो जाती। तो 199 कहता है, सेक्शन 199 ऑफ द सीआरपीसी, कि अगर आपको चैप्टर 21 के अंदर कॉग्निजेंस लेनी है। चैप्टर 21 किसका है? इंडियन पिनल कोड का। किसके बारे में बात करता है? डिफेमेशन के रिगार्डिंग। इसमें कॉग्निजेंस लेनी है तो जो बंदा एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस है, मतलब जिसको डिफेम किया गया है, उसके कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ली जाएगी। पॉइंट नंबर 1, अगर उसने कंप्लेंट फाइल नहीं करी है तो कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। ये बात हमें समझ में आती है। इससे पहले वाले हमने अदर सेक्शंस पढ़े हैं, किसी में सैंक्शन चाहिए होता था, किसी के अंदर आपको पब्लिक से मतलब अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होती थी। यहाँ पे सीधा कोई सैंक्शन वैंक्शन का चक्कर नहीं। यहाँ पे सीधा है जो व्यक्ति अग्रीव्ड बाय द ऑफेंस है, जिस व्यक्ति को डिफेम करने का प्रयास किया गया है, वो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर देगा। अब इसका सबसेक्शन 2 जो है ना 199 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि मान लीजिए, पहले मैं वन का आपको एक्सेप्शन करा देता हूं, कि मान लीजिए कोई इन्फर्म व्यक्ति है, कोई माइनर व्यक्ति है, कोई लुनाटिक व्यक्ति है जो कि खुद से कंप्लेंट नहीं कर सकता, या कोई वुमेन है जो कि पब्लिक में नहीं आती, जैसे पर्दा नशीन वुमेन का एग्जांपल हो गया, तो जो पब्लिक में कस्टम्स के अकॉर्डिंग नहीं अपीयर होती, तो उसके बिहाफ पे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट को दूसरा व्यक्ति भी कोर्ट में केस कर सकता है, कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और उस कंप्लेंट के एवज में, मतलब उस कंप्लेंट के बिना पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेगा। नाउ सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि मान लीजिए ऑफेंस एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किया गया हो जो उस टाइम पे, जिस टाइम पे डिफेम करा जा रहा है उसको, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नर हो, गवर्नर हो किसी स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, मिनिस्टर हो यूनियन में, स्टेट का आपका मिनिस्टर हो, तो उस केस के अंदर ये मिनिस्टर वर्ड जो जिक्र हो रहा है, इसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे आ जाते हैं। या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो जो कि यूनियन या स्टेट के रिगार्डिंग के मैटर्स डील करता है, मतलब ऑफिशियल ड्यूटी में है, और उसके खिलाफ, उसके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के खिलाफ, जो पब्लिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, उसके रिगार्डिंग किसी व्यक्ति ने डिफेमेशन किया है, कुछ ऐसा बोला है, कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया है, कोई गाली दे दी पब्लिकली, कोई गंदी बात कही है, कोई गलत चीज लिखी है, जो डिफेम करने का प्रयास किया गया, तो उस केस के अंदर जो कॉग्निजेंस लेगी, लॉ कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकती है। विदाउट द केस बीइंग कमिटेड। यूजुअली जो सेशन कोर्ट का मैंने आपको बताया था कि सेशन कोर्ट का अनलेस एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, सेशन कोर्ट कॉग्निजेंस यूजुअली नहीं लेती है मैटर में। मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था 193 के आसपास। तो बट कुछ केसेस है जहां पे सीधा कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकती है। तो यहाँ पे वही चीज कही जा रही है कि इन केसेस के अंदर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस ले सकती है, और बिना कमिटल प्रोसीडिंग के अलावा, मतलब कि मजिस्ट्रेट उसको कमिट करे इसके अलावा, मतलब इसके बगैर भी कर सकती है, बट कंप्लेंट इन राइटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा होना चाहिए, ये शर्त है 199 सबसेक्शन 2 की। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है,
कि जो कंप्लेंट करी गई है सबसेक्शन 2 में, जो सबसेक्शन 2 199(2) का जो कंप्लेंट है, इसके अंदर सारे फैक्ट्स मेंशन होने चाहिए। सारे फैक्ट्स मतलब कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, नेचर क्या है ऑफेंस का, जो भी फैक्ट्स हैं, जो मतलब क्या बोला है, क्या लिखा है, अगर डिफेमेटरी कुछ स्टेटमेंट है, डिफेमेटरी को बात है तो क्या बात है, वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, जिससे एक्यूज को पता चल पाए कि भैया उसके खिलाफ कौन सी चीज का आरोप लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ कौन से ऑफेंस का आरोप लगाया जा रहा है। 199 सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी मसला है, अगर 199 के मतलब सबसेक्शन 2 के अंदर जो लोग आते हैं उनके खिलाफ अगर ऑफेंस हो रहा है तो 199 सबसेक्शन 3 कहता है कि कंप्लेंट के अंदर वो सारे फैक्ट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, जिससे एक्यूज को आइडिया लगे कि उसके खिलाफ किस चीज की कंप्लेंट करी जा रही है। नाउ इज द प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड? तो जनरली डिफेमेशन, अगर कोई नॉर्मल आदमी का डिफेमेशन करते हैं तो कोई प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत नहीं है, बट जो 199 सब सेक्शन 2 के अंदर लोग आते हैं, अगर इनका डिफेमेशन हो रहा है तो प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर पीपी कंप्लेंट फाइल करता भी है तो भी कोर्ट एक बार पूछेगा कि भैया आप प्रीवियस सैंक्शन लाए, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन के मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी के, पब्लिक सर्वेंट्स, इनके खिलाफ अगर कोई डिफेमेशन का किसी ने डिफेम करने की इनको कोशिश करी इनके ऑफिशियल ड्यूटी में, तो उस केस में प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। अगर मान लीजिए वो स्टेट, अगर मान लीजिए वो मिनिस्टर स्टेट के हैं या फिर वो पर्सन स्टेट से रिलेटेड है, तो उस केस में तो स्टेट गवर्नमेंट, और अदर केस में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूनियन के मिनिस्टर्स हो गए, आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए। तो पीपी जब भी कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करेगा तो वहां पे पीपी से पूछा जाएगा कि क्या आप प्रीवियस सैंक्शन लाए या नहीं लाए, ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ अगला है लिमिटेशन पीरियड। 199 सबसेक्शन 2 के अंदर जो कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, वो विद इन 6 मंथ्स फाइल होनी चाहिए जहां से कंप्लेंट कमिट किया गया। मतलब कंप्लेंट मान लीजिए जनवरी में की गई है, 1 जनवरी को किया, तो यहां से लेकर 30 जून तक ये पूरे 6 महीने मिलेंगे आपको। 6 महीने के भीतर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 199 सबसेक्शन 2 वाले केसेस में, जो स्पेशल पर्संस थे जिनको डिफेम करने की कोशिश करी गई है। अब 199 के जो प्रोविजंस हैं वो कहीं भी किसी भी आदमी को कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करने से नहीं रोकता। अगर आपको डिफेम किया गया है, आप जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। 499 के अंदर जो डिफेमेशन की डेफिनेशन है, अगर उसके अंदर आपके साथ किसी ने आपकी पब्लिक इमेज खराब करने की कोशिश करी है, आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करी पब्लिकली, जिससे आपकी रेपुटेशन लोअर हुई है, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्सन। आपको कोई रुकावट नहीं है उस चीज के लिए। तो ये था आपका सेक्शन 199। अब अगली वीडियो जो सीआरपीसी पे आपके साथ बनेगी वो 200 कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट वाले एरिया से करेंगे, और चैप्टर 15 में हम फाइनली आ गए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशनल पेनेशिया ही मेरा हैंडल है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।